Ladies and gentlemen, we got him. मिडिल ईस्ट की तबाही, गद्दाफी, सद्दाम और अरब युद्ध की असली हकीकत। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। पूरे अरब जगत की ज़मीन इतिहास से भरी हुई है। पैगंबरों की ज़मीन तानाशाहों की विरासत और खून से लिखे गए योद्धों की किताब। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी ने इन ज़मीनों पर एक ऐसा तूफ़ान छोड़ा जिसमें गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, अरब वार और ईरान इराक की लड़ाई जैसे नाम गूंजते रहे। आज हम जानेंगे कैसे ये धरती शांति से युद्ध में बदली, कैसे एक एक नेता इतिहास बना और मिटा भी दिया गया। 1960 में लीबिया के रेगिस्तान से जब पहली बार तेल निकाला तो इसने इस गरीब देश की किस्मत बदल दी। अचानक अरबों डॉलर की दौलत इस देश में आने लगी, लेकिन इसके साथ आया विदेशी दखल, भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश लीबिया की दौलत पर नज़र गड़ाए हुए थे। 1969 में सिर्फ 27 साल का एक फौजी अफसर मुअम्मर गद्दाफी एक खून रहित क्रांति करता है। राजा को हटा दिया जाता है। गद्दाफी जनता का मसीहा बनता है, महिलाओं को हक देता है, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त इलाज, पेट्रोल सस्ता। लेकिन वक्त के साथ वही मसीहा तानाशाह बन गया। उनकी ग्रीन बुक कानून बन गई। विरोध करने वाले को जेल में डाला जाने लगा। सत्ता हमेशा इंसान को नहीं बदलती, वह उसे बेनकाब कर देती है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कभी सामान्य नहीं रहा और इसका असर पूरी इस्लामी दुनिया पर पड़ा। 1971 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। इसी हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की ताकि अरब देशों को भारत से दूर रखा जाए। इस्लाम राजनीतिक का औजार बन चुका था। 1948 में इजराइल बनता है और अरब देशों के बीच आग लग जाती है। 1967 की 6 डे वार में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने तीनों हारते हैं। 1973 की याम की पूर्व वार एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन नतीजा वही निकला, हार। हर युद्ध के बाद अरब दुनिया और ज़्यादा बिखरती चली गई। हर युद्ध के बाद अरब दुनिया और ज़्यादा बिखरती चली गई। 1976 में एक फ़िल्म आई थी, द मैसेज, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर आधारित थी। लेकिन यह फ़िल्म सिर्फ एक फ़िल्म नहीं थी, यह इस्लाम की कहानी बताने वाली पहली इंटरनेशनल कोशिश थी। पर सऊदी अरब और कई देशों ने इसे गुनाह बताया। कभी कभी सच्चाई को बताने के लिए भी इंसान को सज़ा मिलती है। 1980 में ईरान में इस्लामी क्रांति आती है। इमाम खैमोनी सत्ता में आते हैं। सद्दाम हुसैन को यह मंजूर नहीं और वह हमला कर देता है ईरान पर। 8 साल तक दोनों देश एक दूसरे का खून बहाते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं। अमेरिका, रूस, अरब देश सभी अपने अपने पक्ष में थे। यह जंग इस्लाम के नाम पर थी, लेकिन असल में सिर्फ सत्ता और नियंत्रण के लिए लड़ी गई। ईरान और इराक की लड़ाई के बाद दुनिया ने एक नया हथियार निकाला, संसेटेशन। अर्थव्यवस्था को तोड़ने की ये रणनीति बिना गोली चलाए पूरे मुल्क को घुटने पर लाने के लिए बनाई गई। इराक पर, ईरान पर, लीबिया पर, हर उस देश पर जो पश्चिमी देशों की लाइन पर नहीं चलता था।
साइटेशन का मतलब होता है इंसानों को सजा देना नेताओं की गलतियों के लिए। सद्दाम हुसैन, जिसने पहले ईरान से जंग की, फिर कुवैत पर हमला किया और फिर खुद अमेरिका के निशाने पर आ गया। 2003 में अमेरिका ने कहा सद्दाम के पास दुनिया के इस झूठ पर यकीन कर लिया। 2003 में अमेरिका ने कहा सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दुनिया ने इस झूठ पर यकीन कर लिया। इराक पर हमला हुआ, सद्दाम को पकड़ा गया और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। पर आज भी कोई ये साबित नहीं कर पाया कि WMDs थे भी या नहीं। क्या ये जंग सिर्फ तेल के लिए थी? 2011 में अरब स्प्रिंग आया। यूटिनिशिया से शुरू हुआ आंदोलन मिस्र, सीरिया, यमन और फिर लीबिया तक पहुंचा। गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह हुआ और नाटो ने हमला कर दिया। अंत में गद्दाफी को एक नाले से पकड़ा गया और सरेआम भीड़ ने मार डाला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लीबिया टूट गया। आज तब एक स्थिर सरकार नहीं बना पाई। गद्दाफी मारा गया, लेकिन उसके बाद लीबिया जिंदा ही नहीं रहा। एक वक्त था जब ये धरती सभ्यता की जननी थी। आज ये संघर्ष की कब्रगाह बन चुकी है। तानाशाह आए, तानाशाह गए, लेकिन आम आदमी हमेशा पिसता रहा। क्या यही है आज़ादी की कीमत, या फिर ये सिर्फ भू राजनीतिक की एक बड़ी साजिश है? सोचिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार शायद हम तैयार ना